अरे बहू, सुबह की चाय कब मिलेगी? माँ जी, चाय पत्ती नहीं है तो मैं किस चीज से चाय बनाऊं? तो यानी कि रवि अभी तक बाजार नहीं गया राशन लाने के लिए। अगर लेकर आ जाते माँ जी तो मैं तो चाय बनाकर टाइम पर ला ही देती। रवि, क्या हुआ माँ? अरे माँ, छुट्टी के दिन भी तुम चैन से नहीं रहने देती है। सप्ताह में 6 दिन तो मैं काम करता हूँ, बाकी का एक दिन छुट्टी मिलता है। तो आप लोग हैं कि नौकरों जैसा कभी ये करो कभी वो करो। संडे भी मेरा बर्बाद कर देती है। चुप कर, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तुम? घर के काम करने में अपने आप को नौकर बोलने लगता है। माँ, आपने कभी विकास को बोला है कि जा तुम एक काम कर ले, चाहे अपना भाई के साथ जाकर के सामान लेकर आ जा? नहीं, आपने तो उसे इतना सर पर चढ़ा लिया है ना कि सिर्फ घर में खाना खाने आता है। अरे उसकी ये उम्र है क्या करने की? शादी के बाद खुद ही उसके सर पर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो अभी जो कुछ समय है उसको अपने दोस्तों के साथ जी लेने दे। वाह माँ वाह, इसे ही बोलते हैं दो बेटे में भेदभाव। एक तो घर का पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, मैं सब कर रहा हूँ, उसके बाद भी घर का राशन के लिए, कुछ छोटा मोटा सामान के लिए विकास कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपका लाडला जो है। अरे आप हरदम देवर जी पर क्यों पड़े हुए रहते हैं? अभी तो उनके खेलने खाने का उम्र है। जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनके सर पर खुद ही बोझ आ जाएगा। आपको भी तो शादी के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ जी ने ही तो समझाया आपको। ठीक बोल रही है बहू तुम। खुद तो शादी के बाद भी कुछ नहीं करता था। वो तो बहू थी बेचारी जो तुम्हें झेल रही थी। हाँ हाँ, अब बहू भी सास के साथ मिल गई है तो मेरी कहाँ चलेगी? सही बोला ना माँ? किस बात के लिए इतना गर्मा गर्मी यहाँ हो रही है? चाहे जो भी हो, माँ एक कप चाय बना दो ना। भाभी, एक कप चाय तो पिला दीजिए। हाँ सोनी, नवाबजादे के लिए चाय बनाकर दो, कॉफी बनाकर दो। क्या हुआ माँ? मेरे आते के साथ भैया इतना उखड़े उखड़े क्यों हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा भाई तो कुछ भी बोलते रहता है। उसकी बातों पर क्या ध्यान दे रहा है तुम? बैठ मेरे पास। पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ दौड़ते चलता है। बहू, जा अपने देवर के लिए फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। और हाँ, चाय पत्ती नहीं होगी, कॉफी तो होगी ना? कॉफी इसके लिए बना कर लेकर आ। अरे बेटा, सुबह से तुम निकले हुए हैं, अभी दोपहर होने को आई। भूख नहीं लगती है बेटा तुम्हें? अरे माँ, दोस्तों के साथ मैं कुछ खा लिया था, इसलिए पेट भरा था तो मैं नाश्ता नहीं करने आया। वैसे खाना में क्या बना है माँ? राजकुमार लाडले बेटे जो आया है, जो बोलेगा वो बन ही जाएगा। एक बार मुंह तो खोल तू। अच्छा ठीक है माँ, अगर नहीं बना होगा खाना तो भाभी से बोल करके मेरे लिए मंचूरियन बनवा देना। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहू, तू अभी तक यही खड़ी है, जा ना अपने देवर के लिए मंचूरियन और ये कॉफी और पानी लेकर के आ। जी माँ जी, अभी लाई। और हाँ बेटा, जल्दी राशन लेकर के आ। फिर मत बोलना कि छोटे बेटे का ही फरमाइश पूरा करती है। माँ, मैं थोड़ा अपने दोस्तों से बात करके आता हूँ। अरे हाँ बेटा, जा जा जा। हाँ कमला, बोलो ना, बहुत दिन पर तुम फोन की। मैं तो कर भी लेती हूँ दीदी फोन, लेकिन आप कभी तो करते ही नहीं है। अरे कमला, तुम्हें पता नहीं है, घर में इतने काम रहते हैं ना कि मैं भूल ही जाती हूँ। कमला, वैसे बोलो ना, फोन क्यों की थी? दीदी, आपके छोटे बेटे के लिए एक लड़की पसंद आई है। आप अपने छोटे बेटे का शादी करना चाहेंगे क्या? अरे ये क्या बोल रही है कमला? क्यों नहीं, मैं लड़की तो ढूंढ रही हूँ। तो ठीक है दीदी, कल आइए मेरे यहाँ, हम लोग साथ में मिल करके लड़की को देख लेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो बात भी कर लीजिएगा। जरूर जरूर कमला। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, अपने देवर के लिए लड़की पसंद करने के लिए तैयार हो जा। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, जो भी काम बाकी है ना जल्दी जल्दी निपटा लो, क्योंकि हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं। जी माँ जी, अभी मैं निपटा लेती हूँ। वाकई में माँ जी, मुझे तो लड़की बहुत ही पसंद आई। अरे हाँ बहू, मुझे भी बहुत पसंद आई। माँ जी, जिसे शादी करनी है उससे तो पूछ लीजिए, मुझे पसंद है या नहीं। क्यों देवर जी, लड़की पसंद आई या नहीं? अरे नहीं नहीं भाभी, आप लोग को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। पर माँ जी, यहाँ तो बहुत बड़ा घर है। ये लड़की के घर में तो पूरा नौकर चाकर पूरे लगे हुए हैं। क्या ये हमारा रिश्ता मंजूर करेंगे? अरे बहू, अगर अच्छा नहीं बोल सकती है तो बुरा भी तो कम से कम मत बोल। तुम लोग अपना हरकतों से बाज नहीं आएगी। बहन जी। हाँ हाँ बोलिए। हमें तो लड़का पसंद है, मैंने अपनी बिटिया से भी पूछ ली, वो भी बोल रही है कि लड़का पसंद है। तो क्या शादी तय समझूं? अरे हाँ हाँ बहन जी, हम लोग का भी हाँ ही है। तो ठीक है, मिलते हैं शादी में। लेकिन हाँ बहन जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ बहन जी, बोलिए ना, क्या बात है? देखिए बहन जी, मैंने अपनी बिटिया को ना बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा की हूँ। अरे बहन जी, इसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं तो आपकी बिटिया को रानी बनाकर रखूंगी। आपको विश्वास नहीं है ना तो मेरी बड़ी बहू से ही पूछ लीजिए कि मैं अपनी बड़ी बहू को कुछ चीज में दिक्कत दी हूँ आज तक। मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए था बहन जी अपनी बेटी के लिए।
बहू, तुम्हें इस घर में आए हुए 6 दिन हो गए हैं, तो अब मैं चाहती हूँ बहू कि तू भी बड़ी बहू के काम काजों में उसका हाथ बटाया करो। और एक बात बहू, तुम्हें सुबह जल्दी उठनी पड़ेगी, और अगर तुम सुबह उठी हुई मुझे नहीं दिखी, तुम्हारी नींद खराब करने में तुम्हारी सास अभी जिंदा है, समझी ना? ये माँ जी को अचानक क्या हो गया? कल तक तो बिस्तर पर खाना पीना चाय नाश्ता सब आ रहा था, इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गई माँ जी? लगता है 6 ही दिन में मैं पुरानी हो गई हूँ। खैर, मेरे ससुराल वाले कितने दिन खाता और बैठे हुए देख सकते थे। क्या हुआ बहू, खड़े खड़े क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी। अब क्या हो गया? क्या हो गया? माँ के लाडले की पत्नी को सुनाते हुए मैं पहली बार देखा। पता नहीं क्यों सुना रही थी माँ। अब माँ का तो लाडला बेटा पत्नी का साथ देगा कि माँ का साथ देगा? आपको बड़ा मजा आ रहा है ना? आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने उसके बारे में वही बोला जो होने वाला है। क्या पता जिस तरह से माँ छोटी को बोल रही है उस तरह से तुम्हें भी बोले, लेकिन तुम तो माँ को चापलूसी करती है ना, तो शायद तुम्हें नहीं बोल सकती है। बहू, हाँ माँ जी, छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही है। तुम्हें मैंने बोला था ना कि उसे जो काम नहीं आता है उसे तुम समझा देना, सिखा देना। माँ जी, मैं उसे काम तब सिखाऊंगी ना जब वो काम करेगी। आपने उसे कल बोला, आज वो उठी कहाँ? महारानी तो कमरा बंद करके अभी तक सोई हुई है। क्या? अभी तक सोई हुई है? चलो बहू चलो, आज मैं उसकी अच्छी से खबर लेती हूँ। उसका ये मायका नहीं है, ससुराल है। बहू, हाँ 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 माँ जी। तुम्हें मैंने कल क्या समझाया था कि तुम सुबह जल्दी उठना। कितना टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारा नींद नहीं खुल रहा है। बड़ी बहू सुबह से ही किचन में लगी हुई है, और तुम क्या कहीं की अप्सरा आई हुई है जो तुम्हारा सुबह नींद नहीं खुलती है? माँ जी, इतनी सुबह उठने की मेरी आदत नहीं है। अगर मैं उतना सुबह उठ भी गई रहती ना तो आपका ही नुकसान होता। चीनी की जगह नमक डाल देती, नमक की जगह चीनी डाल देती। इसीलिए मैंने सोचा कि काम खराब करने से अच्छा है कि मैं अपना टाइम पर ही उठूं। अब आप ही बताइए दीदी, मैंने क्या कुछ गलत किया क्या? अरे बहू, सच में तू तो अप्सरा ही अप्सरा है। तुझसे तो न घर का काम होगा न समय पर उठा जाएगा। अच्छा, माँ यहाँ चिल्ला रही है। वही मैं सोचा कि आज मुझे सुनाने क्यों नहीं आई माँ। माँ, तुम इस बेचारी को सुबह सुबह क्यों सुना रही है? अपने लाडले बेटा को तो सुनाओ ना, तभी तो ये उठ पाएगी सुबह। क्यों? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेगा क्या? और हाँ बहू, जल्दी जल्दी नहा करके किचन में आओ। बड़ी बहू तुम्हें समझाएगी कि काम कैसे होता है यहाँ। जी 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 माँ जी। अरे ये लड़का आएगा कब? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ इसका। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, इतना लेट कैसे हो जाता है तुम्हारा? तुम्हारा ही वेट कर रही थी कब से। अरे माँ, आप जानती नहीं हो ट्रैफिक कितना होता है बाहर, बस उसी में मैं फंस गया था। अरे जो भी हो, मैंने तुम्हें बोला था ना वो सर दर्द की दवा लाने के लिए। कहाँ है? दो जल्दी। अरे माँ देखो ना, मुझे याद था, ऑफिस में था तो मैं रास्ते में भूल गया माँ। तुझसे एक काम नहीं होता है? मैंने तुम्हें ऑफिस में ही फोन करके बोल दिया था कि आते के समय सर का दर्द का दवा लेते आना। तुम इतना लापरवाह हो सकता है? एक नंबर का काम चोर नालायक है तुम, किसी काम का नहीं है तुम। आपको ना एक छोटी सी चीज याद नहीं रहता है क्या? ना जाने आप आगे क्या करेंगे। अरे इतनी बड़ी भी गलती नहीं किया हूँ मैं, सिर्फ दवाई ही तो लाना भूल गया हूँ, और वो भी ट्रैफिक की वजह से। तुम्हारे लिए ये होगी छोटी सी बात, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात है। काम चोर कहीं का। अब खड़े होकर के मुंह क्या देख रहा है? जाकर हाथ कर दो। माँ जी कितनी कठोर है। जेठ जी तो अभी अभी आए हैं और बोल भी रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से भूल गए हैं, लेकिन माँ जी में तो थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। और हाँ बहू, अरे छोटी बहू, तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या सुन रही है? तेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो खाना ही बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने आपकी आवाज सुनी ना तो मैं भागे भागे यहाँ आ गई। तो देख ली ना कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। माँ जी छोड़िए ये सब बातें, इन लोग का तो डेली का यही ड्रामा है। लाइए मैं आपका पैर हाथ दबा देती हूँ। एक तू ही तो है बहू जो मेरा हर तकलीफ हर परेशानी तुम समझती है। भैया लाइए, मैं आपका खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद ही खाना निकाल कर खाने की आदत है। ऐसे कैसे भैया, मैं निकाल देती हूँ ना। मुझे कोई खाना पीना निकाल कर नहीं देता है। अरे मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। तुम अभी नई नई है ना, तो तुम्हें भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ इस घर में इज्जत कितनी है। भैया भले ही आपको कोई इज्जत ना देता हो, लेकिन आप इस घर के बड़े हैं, मैं तो आपको इज्जत दे रही हूँ ना। लाइए मैं आपका खाना निकाल कर देती हूँ। ठीक है छोटी,
लेकिन हाँ छोटी, खाना आज थोड़ा ही निकालना, मेरा मन नहीं आज खाने का। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? हाँ छोटी बोलो ना। आप दिल के बहुत अच्छे हैं भैया। इस घर को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है। इतना कमाने के बाद भैया इस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। देखो छोटी, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि मैं इस घर के लिए खर्चा उठाता हूँ, जिम्मेदारियां उठाता हूँ, फिर भी मुझे गालियां ही सुननी पड़ती है। लेकिन वक्त आने दो, सबका हिसाब होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता भैया कि माँ जी कभी आपको समझ पाएंगी। मैं तो सोचता था छोटी कि तुम मुझे समझेगी, मेरी पत्नी तो मुझे समझती नहीं है, अपनी सास के चापलूसी में हमेशा लगी रहती है। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ छोटी बहू को। बहू, हाँ माँ जी। बहू, तुम्हारे काम धंधे में तो हाथ चलता नहीं है, लेकिन जवान कुछ ज्यादा ही चल रहा है। क्या बात है? तुमने तो अपना जेठ जी का भी कान भर दिया। नहीं माँ जी, मैं क्यों जेठ जी का कान भरूंगी? मैंने तो उन्हें बस इतना ही बोला था, आप इस घर के बड़े हैं, इस घर की पूरी जिम्मेदारियां उठाते हैं, फिर भी आपको इतना कुछ सुनने को मिलता है। आपको बुरा तो नहीं लगता है? वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगी। तू होती कौन है माँ बेटे के बीच में बोलने वाली? हो गया आप लोग को शुरू? सुबह हुई नहीं कि चिक चिक चालू हो जाती है आपकी। लड़ना ही है ना तो बाहर जाकर देखिए, कोई दूसरे लोग आकर के दरवाजे पर कचड़े फेंक करके गए हैं। अरे उससे तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले तो घर में सपोले जो पल रहे हैं ना उससे तो निपट लूं। देख बहू, इस घर को मैंने ही संभाल कर रखा है और मैं ही बना कर रखी हूँ। माँ, मैं भी जानता हूँ आपने इस घर को बनाया है, लेकिन एक अकेले इंसान से घर नहीं बनता है। ऐसे ही एक अकेले इंसान से घर नहीं चलता है। घर चलाने में वो हर इंसान की जरूरत होती है जो उस घर में रहता है। क्या बात है बेटा, इतनी लंबी लंबी मेरा बेटा हाँक रहा है, बहुत अच्छी। अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया और आज मेरे से मेरे बेटा जुबान लड़ा रहा है। क्या पाल पोस करके बड़ा की है माँ? अरे आप क्यों माँ जी से लड़ने लगे? चलिए आप यहाँ से। माँ जी इतना गुस्सा मत कीजिए, अब मैं आगे से आपके साथ कुछ नहीं बोलूंगी। ये सब आग तू ही लगाई हुई है, तू ही घर में आग लगाने वाली है। बेशक तुम्हारा मायका अमीर है, लेकिन तुम्हारी माँ और पापा ने कुछ भी रहने सहने का तौर तरीका नहीं सिखाया। गवार कहीं की। माँ जी आप चुप रहिए ना, और छोटी तुम जाकर किचन संभाल, मैं आती हूँ। और हाँ बहू, उस नालायक को बोल दे काम पर जाने के लिए, अगर वो घर में रहा ना तो मेरे से कलेश होते हुए देर नहीं लगेगी। माँ जी आप शांत हो जाइए ना, मैं आपके बेटे को इतने गुस्सा में कभी देखी नहीं थी। आज तक मैं इस घर में चुप रहा अपनी इज्जत के लिए, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत कभी हुई ही नहीं। मेरी बीबी इतनी दहेज लेकर नहीं ना आई माँ, इसीलिए हमेशा मैं अपने घर में चुप रहा। अरे तुम्हारे ससुराल वाले का औकात ही क्या है दहेज देने का? वो तो विकास का ससुराल वाले इतना दहेज दे दिया, वरना तुम्हारे ससुराल वाले तो एक नंबर के भिखारी हैं, भिखारी। माँ जी मेरे घर वालों के लिए आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? मैं आपकी कब से बातें सुन रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं सालों से चुप रहा कि इस घर में सुख शांति आएगी, लेकिन आप ही नहीं चाहती इस घर में सुख शांति आए। माँ जी मैं भी इस घर में बहुत बर्दाश्त की हूँ, जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं अपने हस्बैंड को हमेशा आपसे ताने ही सुनी हूँ। क्या मुझे ये सब अच्छा लगता है? अगर मेरे पति आपको पसंद नहीं है तो बोलिए, तो मैं आज के आज इस घर को छोड़ करके चली जाती हूँ अपने पति के साथ। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? हाँ जाना सब, रोक कौन रहा है? चलो नीलम, भैया ये क्या बोल रहे हैं आप अभी होश में नहीं है। भैया आपके बिना सब अधूरा है यहाँ। आप तो इस घर का नींव है भैया, और आप यहाँ से जाने का बात कर रहे हैं। माँ, हम लोग हमेशा से एक साथ रहे हैं और आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है। भैया को मेरे से बहुत कम प्यार मिला है, इसीलिए भैया का गुस्सा होना जायज है। और ये घर माँ भैया का खून पसीना मेहनत से बनाया हुआ है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि ये घर मैंने बनाया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं माँ जी, ये घर जेठ जी ने बनाया है। हम तो इस घर में रह रहे हैं, वो पूरी दिन मेहनत करते हैं, हर जरूरत को पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें ही सुनाया जाता है। बस इतनी सी बात है माँ जी। मैं उम्मीद करती हूँ माँ जी कि आप अपने बड़े बेटे को समझेंगे। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, माँ खुद ही समझदार है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, इसीलिए माँ को लगता है मुझे माँ का प्यार की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा मुंह खुलवाता है, मैं बोलती रही कि चुप हो जा चुप हो जा,